नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नागा साधुओं के बारे में जिन्हें बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। सभी साधुओं में नागा साधुओं को सबसे ज्यादा हैरत और अचरज से देखा जाता है। यह आम जनता के बीच एक कौतूहल का विषय होते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है, तो आपकी सोच गलत है। नागा साधुओं की शिक्षा बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नाग साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए इतिहास में नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। चलिए अब जानते हैं कि नागा साधुओं को कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में नागा साधुओं के कई प्रमुख अखाड़े हैं। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी अखाड़ों में एक जैसे होते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय ब्रह्मचार्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचार्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या नहीं। सेवा कार्य। ब्रह्मचार्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवाभाव होना भी आवश्यक है। यह माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है, वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। ऐसे में कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था 17-18 से कम की नहीं रहा करती और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ण के ही हुआ करते हैं। खुद का पिंडदान और श्राद्ध। दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। वस्त्रों का त्याग। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हो तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं। वह भी सिर्फ एक वस्त्र, इससे अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म का ही श्रृंगार किया जाता है। भस्म और रुद्राक्ष। नागा साधुओं को विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। शिखा, सूत्र, चोटी का परित्याग करना होता है। नागा साधु को अपने सारे बालों का त्याग करना होता है। वह सिर पर शिखा भी नहीं रख सकता या फिर संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। एक समय भोजन। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेमपूर्वक उसे ग्रहण करना होता है। केवल पृथ्वी पर ही सोना। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है, जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे संपूर्ण आस्था रखनी होती है।
उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। अन्य नियम। रिहायशी इलाके से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम न करना, ना ही किसी की निंदा करना तथा केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना आदि कुछ और नियम हैं जो दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।